प्रिय छात्रों, क्लास 12th के जो छात्र हैं वो ध्यान देंगे। जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि जो जन नियंत्रण के विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, उन उपायों का वो उपाय कौन कौन से हैं इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर आपको 3 बताया गया था। एक बताया गया था पेरियाडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा विड्रवल और तीसरा लैक्टेशनल एमनेरिया। और उसके बाद जो ये प्राकृतिक हो गया। अब उसके बाद कृत्रिम में बैरियर्स हैं, कॉन्डोम है, डायफ्राम है, बाउल्ट है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको अब आज इस टाइम कृत्रिम मेथड के ही अंदर आपको बताएंगे किस तरह से स्टरलाइजेशन होता है। तो स्टरलाइजेशन जो होता है वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, तो इस तरह से इसमें एक प्रकार का सर्जिकल मेथड है। स्टेरलाइजेशन सर्जिकल मेथड है, जिसमें सर्जरी के द्वारा जो वेसेक्टॉमी है मेल की, वो काट करके और ऑपरेट करके और बांध दिया जाता है दोनों तरफ, जो टेस्टिस से कनेक्ट होती है। अब जब उसका कनेक्शन टेस्टिस से समाप्त कर दिया जाता है तो स्पर्म नहीं आता। तो ये हो गया वेसेक्टॉमी। फालोपियन ट्यूब में ट्यूबेक्टॉमी होती है। ट्यूबेक्टॉमी इज ए प्रोसेस इन विच द फालोपियन ट्यूब आर कट बाय थ्रू द ऑपरेशन एंड टाइडली टाइड। तो जब इस तरह से इसको कट एंड टाइट किया जाता है फालोपियन ट्यूब से, तो ओवम जो रिलीज होता है वह रिलीज नहीं हो पाता। और जब ओवम रिलीज नहीं हो पाता क्योंकि फालोपियन ट्यूब से जाना होता है, फालोपियन ट्यूब कट करके टाइट कर दी गई। तो यह फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी और मेल में वेसेक्टॉमी, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, मेल में स्पर्म को नहीं जाने दिया जाता। तब इसको कहते हैं मेल स्टरलाइजेशन। और जब फीमेल में किया जाता है तो ट्यूबेक्टॉमी होता है। अब हम चलते हैं एमटीपी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल। पूरी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो कंप्लीट होने से पूर्व जब उसको रोकना चाहते हूँ, आपके द्वारा कोई प्रेग्नेंट हुआ हो और उसको आप रोकना चाहते हो, यदि समय से ज़्यादा हो गया, जहाँ पर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कार्य नहीं कर रही हैं, तब हमको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो लगभग 3 महीने तक होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पीरियड तक प्रेगनेंसी को एब्स्टिनेंस किया जा सकता है गवर्नमेंट की परमिशन और उसके रूलों के अनुसार। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जिसमें इन्फेक्शन होता है, वेनरल जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, वेनरल डिजीज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, आरटीआई जिसको कहते हैं। तो ढेर सारी डिजीज, जिसमें एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ढेर सारी डिजीज़ें हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होती हैं। और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए क्या क्या हैं चीज़ें जिससे बचें तो ये बीमारी नहीं होगी। अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल, इस तरह के जो है जिसको आप नहीं जानते हैं उसके साथ किसी तरह का जो है किसी तरह का आप अपने जो है संबंध स्थापित नहीं करेंगे, सेक्सुअल संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस के समय हमेशा कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, इन केस ऑफ डाउट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद द डिजीज। यदि किसी केस में आपको किसी प्रकार की बीमारी की भ्रांति है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ऐसी स्थिति में अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर से आपको उसका पता लगवाना चाहिए और सही समय पर सही इलाज के लिए सही सलाह लेनी चाहिए। अब हम आते हैं इनफर्टिलिटी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। A large number of couples all over the world
all over the world including India are infertile. They are unable to produce the children in spite unprotected sexual cohabitation. The reason for this the many physical congenital disease drugs immunological इत्यादि चीज़ें से कहने का तात्पर्य है कि भारत जैसे देशों में अन्य देशों में भी ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के पास उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण वो इनफर्टिलिटी अर्थात वो प्रजनन को बच्चों को जन्म देने में असक्षम हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसको बहुत प्रसिद्ध जो है आपको यहाँ पर बताया जाएगा, उसमें है टेस्ट ट्यूब बेबी। वहाँ पर मेल फीमेल के स्पर्म को लेकर के लैब में और अलग अलग लेकर के दोनों का उचित समय पर फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फिर वह जो है ऑपरेशन के जरिए जो यूटेराइन है यूटेराइन में डाल दिया जाएगा और फिर इस तरह से जो समस्या है वह इनफर्टिलिटी की वह दूर हो जाएगी। तो इनफर्टिलिटी में मुख्यतः यही हमको जानना है। वैसे हमारे पास इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के नाम से जाने जाते हैं। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। बॉडी की ही तरह इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर बॉडी के तरह वातावरण क्रिएट करके और जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है उसको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस टेक्निक में एम्ब्रायो ट्रांसफ़र ET जिसको कहते हैं इज़ वन सच मेथड, उसी का एक तरीका है और उसी का सबसे पॉपुलर जो तरीका है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या एम्ब्रायो हो जाता है, तब उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए बच्चा बन जाए, तब उसी का सिंपल नाम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ओवा फ्राम द वाइफ आर डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्राम द हस्बैंड आर डोनर मेल कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड to form zygote under simultaneous condition in the laboratory. The zygote are early embryo with up to 8 ब्लास्टोमियर। 8 ब्लास्टोमियर हो जाने के बाद जायगोट को वहाँ पर इस तरह से स्थानांतरित करा जाता है। इसको तब जायगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफ़र भी कहते हैं, जैसे फालोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है या यूटेराइन में करना है। जब फालोपियन ट्यूब में करेंगे जायगोट के फॉर्म में तो जायगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफ़र कहा जाएगा। जब आप जो है यूटेराइन में करेंगे तब उसको कहा जाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। और जब आप जो है एम्ब्रायो के रूप में करेंगे तो उसको एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कहा जाएगा। लोकली तीनों का नाम एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, जायगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, तीनों का नाम तीनों को एक साफ शब्दों में हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। यह आता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के अंतर्गत। जो दूसरी टेक्निक है वह है in vivo fertilization. Fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. इस तरह की प्रक्रिया फीमेल में कराई जाती है। इन वाइवो फ्यूजन ऑफ गैमेट विथ इन द फीमेल, फीमेल में गैमेट का जो फ्यूजन है वह कराया जाता है, उसको इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के नाम से कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है गैमेट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफ़र। जब गैमेट का फीमेल में ट्रांसफ़र कराया जाता है, जैसे ऐसी समस्याएं तब होती हैं जब मेल के गैमेट मोटाइल ना होते हों या और विभिन्न प्रकार की मेल के पास समस्या हो, तो गैमेट जो इंट्राफालोपियन ट्रांसफ़र है उसको कहते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाए। इन वाइवो में पहली टेक्निक गैमेट ट्रांसफ़र, इंट्राफालोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तीन प्रक्रियाएं इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में आती हैं। जब ओवम एक्टिव हो फर्टिलाइजेशन करता हो लेकिन स्पर्म कार्य न करता हो, इसको इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब गैमेट मेल और फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तब उसको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ समाप्त होता है। फिर डिटेल से आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा
तो आपको बताया जाएगा जो आप पूछेंगे, और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ते होंगे कायदे से। अच्छे से आप पढ़िए, और जो आपके समझ में ना आए आप जो है ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सारी चीज़ें उस बिंदु को पुनः उस बिंदु का वीडियो बना करके भेज दिया जाएगा। और प्रॉपर आप लोग जो है पढ़ते रहिए, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी सजग कीजिए, सतर्क कीजिए, वो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर, यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, अर्थात यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5वां, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यह चैप्टर आपको पढ़ना है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के अंतर्गत। इसमें 3 चैप्टर हैं, 5, 6, 7, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 5वां, 6वां है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 7वां एवोल्यूशन है। और इसी तरह आप जो है आपको पढ़ाया जाएगा।